नहीं दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो करा दीजिए। तो आज पार्ट 2 वीडियो है, तो वीडियो का लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ताकि आप लोग को एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को ना छूट सके। जो अग्निवीर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन रहता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो बहुत से बच्चे कम से कम 60-70 बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 से 5 पार्ट करा दीजिए। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर पार्ट 1 वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नहीं देखें तो आकर जाकर जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर डाल दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। मात्र आप लोग को 50 सवाल रहता है हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताना है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोग को कितना सही हुआ 50 सवालों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग को अमरकंटक। अमरकंटक है जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा यहाँ पर युद्धुद्ध क्षेत्र कौन सा है। जो युद्धुद्ध क्षेत्र है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धुद्ध क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से जो सबसे दुनिया का ऊंचा उद्गम क्षेत्र है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 जनवरी को। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मात्र 49 रुपये में आप लोग को सुपर 250 क्वेश्चन अगर लेना चाहते हैं, अगर आर्मी में अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं, तो मात्र 49 रुपये में खरीदिए, जिससे हर एक साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं। मात्र ये नंबर है, आप लोग को व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। मात्र 49 रुपये में 250 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को 50 क्वेश्चन गारंटी रहता है। हर एक साल आप लोग को बच्चे 90% एवं क्वालिफिकेशन करते आ रहे हैं इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में जो क्वालिफिकेशन करते आ रहे हैं, तो आप लोग को भी 90% अगर करना है, अगर आप लोग इंडियन आर्मी में सफल होना चाहते हैं, तो मात्र 49 रुपये में यहाँ पर 250 क्वेश्चन को खरीद सकते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोगों को गारंटी रहता है। 100 आप लोगों को 100% गारंटी रहता है कि आ ही जाता है। तो मात्र 49 रुपये में जरूर कीजिएगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात, तो जोग जल प्रपात कहाँ स्थित है, तो चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, कर्नाटक में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चों को कमेंट भी आ रहा था कि पार्ट 2 वीडियो करा दीजिए। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे, जितने भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर इंडियन आर्मी अग्निवीर में आ जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर का प्रशांत महासागर में जोड़ता है। जो अटलांटिक महासागर है उसका प्रशांत महासागर में जोड़ता है, तो पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पनामा नहर। पनामा नहर जोड़ता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा तिब्बत पठार। ऑप्शन बी हो जाएगा तिब्बत पठार। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो 7वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है जो हरियाणा में स्थित है। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है, तो इसका 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कि फरवड्डे ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। जो फरवड्डे ब्लॉक ये ब्लॉक है, उसकी स्थापना फरवड्डे ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग जानते होंगे। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो स्थापना की थी फरवड्डे ब्लॉक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। स्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 10 सवाल में अभी तक आप लोग को कितना सही हो गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि सक्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सक्र का मुख्यालय, तो सक्र का मुख्यालय आप लोग जानते होंगे काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्र का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुई? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 1965 ईस्वी 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, ओणम त्यौहार किस राज्य में है? तो ओणम त्यौहार आप लोग जानते होंगे तमिलनाडु के राज्य में ओणम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो आगे ध्यान दीजिएगा, आगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहा है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन ए हो जाएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है आगे सवाल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन के बीजू पटनायक हवाई अड्डा किस राज्य में है? बीजू पटनायक तो आप लोग जानते होंगे बीजू पटनायक ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 16 नंबर क्वेश्चन के नाटो के संस्थापक कब हुई थी? नाटो की संस्थापना कब हुई थी? तो आप लोग जानते होंगे नाटो की संस्थापना 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाटो की संस्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 17 नंबर, तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है अनुसंधान केंद्र। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वच्छंद मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय स्वच्छंद मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देहरादून में, देहरादून में स्थित है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से स्तरीय नृत्य नहीं है, स्तरीय नृत्य नहीं है, तो निम्न में से कौन सा है जो स्तरीय नृत्य नहीं है? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर लवनी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, भूटान के साथ निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? भूटान के साथ निम्नलिखित में किस राज्य को जो सीमा नहीं लगती है? तो आप लोग जानते होंगे कि भूटान के साथ मेघालय की सीमा नहीं लगती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोग 20 सवाल में कितना सही हो गया है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य एवं जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, लास्ट तक बने रहना ताकि इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को छूट न पाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रोम में स्थित है, और रोम में स्थित है। चलिए आगे ध्यान देना है 22 नंबर के सोरा किस देश की संसद का नाम है? जो सोरा है जो किस देश का संसद का नाम है? तो आप लोग जानते होंगे कि सोरा किस देश के संसद को कहते हैं? तो अफगानिस्तान के संसद को सोरा कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना है आप लोग को 23 नंबर सवाल की ओर। 23 नंबर सवाल क्या कहता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन की नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे कि 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए आगे ध्यान देना है 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? जो व्यावसायिक बैंक सबसे ज़्यादा बड़ा व्यावसायिक बैंक है तो आप लोग जानते होंगे व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक है जो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 26 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग किस संस्थान पर है? जो जवाहर सुरंग है वो किस संस्थान पर है? तो 26 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे, और 26 का है और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जो जवाहर सुरंग है जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे ध्यान देना है, भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि ऊंच पर स्थित झील चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? ऊंच पर स्थित झील चोलामू किस झील में स्थित है? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि सम्राट अशोक किस वंश का संबंधित है? तो सम्राट अशोक है जो ऑप्शन ए मौर्य वंश से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। चलिए आगे ध्यान देना है 30 नंबर सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो कब हुआ था? तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधी इरविन 1931 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान देना है
भारत के भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत के भूमि का दक्षिणतम किनारा आप लोग जानना चाहते हैं तो भारत के भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो दक्षिणतम सबसे अगर किनारे आप लोग जाइएगा दक्षिण में तो कन्याकुमारी मिलता है, जो लास्ट है उससे आप लोग आगे श्रीलंका है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के माध्यम से हुआ है? जो पंचशील समझौता हो वो किन देशों के माध्यम से हुआ है? तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत और चीन के बीच से। भारत और चीन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कि राजीव गांधी, अगर आप लोग IPL देखते हैं तो हर स्टेडियम के ऊपर नाम लिखा होता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। 33 का करेक्ट आंसर हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान देना है। 34 नंबर सवाल 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर लड़का के ऊपर कितने लड़कियाँ थी, तो आप लोग यहाँ पर लिंगानुपात के आधार पर आप लोग बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1943 थी। 1943 अगर यहाँ पर ध्यान देना है कि 1943 लड़कियाँ थी, जिसमें 1000 लड़का में 1943 से लड़कियाँ थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। पीर पंजाल दारा किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल, तो पीर पंजाल हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल आप लोग जानते होंगे टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर स्थित है सिमलीपाल। चलिए आगे ध्यान देना। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सतह के नज़दीक है? तो वायुमंडल की कौन सा ऐसा परत है जो पृथ्वी की सतह से नज़दीक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा क्षोभ मंडल है जो पृथ्वी की सतह से ऑप्शन यहाँ पर नज़दीक है। चलिए आगे ध्यान देना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 में, ये आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण 1949 में पूछा जाए, अगर यहाँ पर राष्ट्रीयकरण दे देगा तो 1949 में, और वो यहाँ पर स्थापना 1935 ईस्वी में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर सवाल है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये दोहरा दिया क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 5 मार्च 1931 ईस्वी को। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 40 नंबर सवाल है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो यहाँ पर कटक नाम है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटक। चलिए आगे ध्यान देना। 41 नंबर सवाल है कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है जो प्रीवियस ईयर 1 अगर जो बच्चा नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल है कम से कम 4-5 ऐसे सवाल था जो प्रीवियस ईयर पार्ट 1 में बताए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर अपलोड है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो आप लोग जानते हैं सोनपुर बिहार में लगता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 43 नंबर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे ध्यान देना है। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे 44 का करेक्ट आंसर तहसीला विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तहसीला विश्वविद्यालय जो सबसे भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 45 नंबर क्वेश्चन कि सबसे गहरा सागर कौन है? तो सबसे गहरा सागर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर प्रशांत महासागर सबसे गहरा सागर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 47 नंबर क्वेश्चन, स्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो स्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 48 नंबर सवाल है कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल है भारत के सबसे ऊंचा दारा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा हो जाएगा कोकरमा दारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग ध्यान देना। 50 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है? 50 नंबर सवाल है केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया? तो केसरी समाचार पत्र को आरंभ ऑप्शन ए हो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चलिए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब यहाँ पर बताना है 50 सवाल में कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताना है। अगर 40 प्लस सही होता है तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। प्रीवियस ईयर पार्ट 2 वीडियो है तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर पार्ट 1 वीडियो प्रीवियस ईयर के नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। 50 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।